नेटफ्लिक्स वाले हीरा मंडी का प्रमोशन कर रहे यस यस और हनी सिंह का नहीं कर रहे। इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स हीरा मंडी के लगा के रखे। नहीं, वो सीधे सीधे डिनाइल कर रहे हैं ये चीज के लिए कि ना मैंने ऐसा कभी गाना लिखा, गाया या प्रोड्यूस किया। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। यो यो हनी सिंह फेमस नाम की डॉक्यूमेंट्री आई है ऑन नेटफ्लिक्स। यस, एंड उसको देखा है हमारे फर्स्ट इडियट गोलू ने पूरा बैठ के शिद्दत से, क्योंकि यो हनी सिंह का फैन है बचपन से। यस, आजा तेरी तब से। तो जानेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्री आप लोगों ने देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। आपको क्या मालूम पड़ेगा यो के बारे में, उसके लाइफ के बारे में। गोलू, क्या लग रहा है कि जस्टिस दिया है इस डॉक्यूमेंट्री में? यो ने अपनी लाइफ के बारे में पूरा खुल के बताया है या नहीं बताया है? सर जी, मैं एक लाइन में अगर रिव्यू कर दूं तो इट्स ठीक है। मतलब कुछ ऐसी बातें लोगों को आज भी है जो डॉक्यूमेंट्री में नहीं थी, जो इस बात का नर्वसनेस आ जाएगा उनके फैंसों के, इस पे भी बातें होनी चाहिए थी, उस पे भी बातें होनी चाहिए थी, क्योंकि कई बातें हैं ऐसी जो वो अभी लिटरली इतने पॉडकास्ट चैनल में आ चुके, इतने इसमें इंटरव्यू दे चुके हैं वो उनमें उन्होंने बोला भी है कि ये होगा मेरे डॉक्यूमेंट्री में, ये चीज़ होगा, वो होगा, ये होगा। लाइक जब हम डॉक्यूमेंट्री देखते थे, इट्स अ न्यू थिंग ऑलवेज, कि मतलब कुछ नया फेस देखने मिल रहा है। और उस पर एक चीज़ जो ज़्यादा लाइमलाइट डाली है वो ये है कि उनका जो डिसऑर्डर था, आई डोंट नो नाम, बाइपोलर, आई डोंट नो, मेरे को पूरा नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो डिसऑर्डर जो है साइकियाट्रिक, हाँ, उसके ऊपर से ज़रा ज़्यादा बताया गया है कि उनका कमबैक कैसे हुआ और क्या चीज़ें ये हुई। एंड लाइक थोड़ा इल्यूमिनाटी जो एक चीज़ है उस पर एक थोड़ा लाइमलाइट डाला। बट मुझे ऐसा लगता था, मुझे ऐसा ये था एक्सपेक्टेशन कि वो चीज़ पे ज़्यादा चीज़ें बाहर आएंगी, क्योंकि मालूम पड़ेगा, क्योंकि कई इंटरव्यूज ऐसे भी मैंने सुने थे, वो उनको ऐसे चीज़ क्या बोलते हैं, गेस्चर में दिया गया एंड लिया गया एंड समथिंग, वो कहाँ पे ऐसे पहुंच गए थे एंड समथिंग, जो इमेजिनरी थिंग्स उन्होंने बोली, आई थिंक सो शायद उनके साथ हुई है। उन्होंने इंटरव्यू में कि जो पहला जॉइंट था वो किसी और ने पिलाया था। और वो हर बार वही होता है कि नशा खुद आदमी नहीं जाता है खरीदने को, उसको कोई करवाता है पहले, उसके बाद में फिर वो लत लगते हुए जाती है। और फिर वो आदमी टू आदमी डिपेंड करता है कि क्या वो एडिक्ट बनता है, क्या वो रेगुलर यूज करता है, या तो फिर और ये दूर हो जाता है। और इसमें उन्होंने एकदम फ्रैंकली बोलूं तो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि दिन में 15 से 20 जॉइंट, मतलब यार इट्स लाइक अ हेल। और वो बोलते भी है कि इसमें लोग बोलते हैं ना, डर लगता है मुझे, ये क्या बोलते हैं, हेल से डर लगता है। किसी ने आज तक हेल को देखा ही नहीं। हेल इज लाइक, क्या बोल सकते हैं हमारे हिंदी में, पाताल लोक, नरक बोल सकते हो, जैसे भी है। तो वो बंदे ने वो चीज़ देखा और उसमें वो बोलते थे सिम्टम में कि आज मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरा आखिरी दिन है, ये वो। और उसके बाद में बहुत इमोशनली भी होते हैं कि उनके साथ में कैसी चीज़ें भी बोलते हैं ना, ड्रास्टिकली चेंजेस आते हैं क्या हर मोमेंट पे, हर एक लाइफ के स्टेज पे। और फिर उसके बाद में क्या प्रॉब्लम हो गई कि लाइक जो गाने हैं, मतलब एज अ ओरिजिनल फैन ऑफ हनी सिंह, जो पहले से सुनते आ रहे फ्रॉम ब्लूटूथ एरा, आपको तो मालूम होगा, वॉल्यूम 1 एंड समथिंग बलात्कार एंड समथिंग, वो गाने थे, कॉन्डम के ऊपर भी गाने थे। और वो तो इतने बम्बास्टिक बम्पर थे वो टाइम पे कि हर कॉलेज के लड़के के मुंह पे वही गाना था। हम लोग भी कॉलेज के टाइम पे वो गाना बहुत फेमस हुआ था, और वहां से हनी सिंह उड़ गया था। तो इसमें कुछ बताया क्या उसने कि वही गाना उसने बनाया है, लिखा है, गाया है? नहीं, वो सीधे सीधे डिनाइल कर रहे हैं ये चीज के लिए कि ना मैंने ऐसा कभी गाना लिखा, गाया या प्रोड्यूस किया। वो उसने क्रेडिट लिया ही नहीं, क्योंकि बोलता है मैंने एक चीज नहीं की है। एंड मुझे ऐसा चीज लग रहा था, मेरे को तो लगता है झूठ बोल रहा है हनी, आई डोंट नो। तभी आया था सब लोग ने वही बोला था कि हनी का गाना है, टाइटल में भी उसका नाम था, सब कुछ उसका था। और बोल सकते हैं कि बाकी लोग ने भी वो चीज पे बहुत बातें करी। इवन मैं उनके क्रू की बात करना चाहूंगा, जो डीएचएच में आज भी उतने ही फ्रेश हैं वो लोग, और उतने ही बोलते ना मेन स्ट्रीम रैपर्स एंड सिंगर्स हैं वो आज के डीएचएच के। डीएचएच इज मीन्स देसी हिप हॉप, हमारा इंडस्ट्री जो अलग है थोड़ा। और उसमें जो आर्टिस्ट इतने सारे गाने लेके आते हैं, फिर वो देसी हिप हॉप अपने हिसाब से करते हैं। वो लोग अपना अलग ही लेवल जा रहे हैं। उसमें क्लिप्स भी उठाए गए रफ्तार भाई के, इक्का भाई के, बादशाह भाई के, एंड उसमें थोड़े बहुत नाम ले लिए हैं। और एक अच्छी चीज़ लगी कि जो स्टोरी टेलिंग में उनकी दीदी है, जो छोटी बहन है उनकी, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए कहा गया है। एंड उसमें उनकी जो बोलते हैं नॉस्टैल्जिया चीज़ें भी बताई गई जो लोगों को नहीं मालूम है, उनका घर करमपुरा में है।
लाइक न्यू दिल्ली आई थिंक सो। वहाँ पे का उनका घर दिखाया गया कि कैसा उनका घर था, थोड़ा ऐसा लंबा सा घर, उसमें एक भी खिड़की नहीं। एंड उसमें सर मैं एक चीज़ बोलूँगा कि पूरे डॉक्यूमेंट्री में भले ही सीन्स ऐसे लिए गए जैसे मोबाइल पे रिकॉर्ड किए गए हों या फिर कैमरा से बोलते स्टिल रिकॉर्डिंग कर सकते, पर उसके बीच में जो इन्होंने जो स्क्रिप्टिंग की, क्राफ्टिंग की एंड समथिंग जो डायलॉग्स लिखे गए वो बहुत ज़बरदस्त लिखे गए कि वो इम्पैक्ट डालते हैं हर एक मोमेंट पे, हर एक सीन्स पे। और जो भी जितने भी गाने हैं लाइक हनी सिंह के पूरे जूने पुराना सब सब बहुत अच्छे से प्रेजेंट किए और यूज़ किए गए। और उसमें थोड़ा लाइमलाइट इस पे भी डाला कि उनका जब वाइफ के साथ में ये होता है, क्या बोलते हैं, डिवोर्स होता है, किस बातों पे, वो तो नहीं दिखाई गई। मुझे ऐसा लगा कि वो भी चीज़ जरा एक्साइटेडली बताएंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं। अगर तुम अपना लाइफ की डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो तो हर एक इंस्टेंस जो हुआ है उसको वो आपको बताना चाहिए, पूरा क्लियरिफाई करना चाहिए। हाँ, मेरे हिसाब से वाइफ के साथ में क्या हुआ, कौन से रिहैब में गया, रिहैब में किस तरह से प्रोग्राम किया, कितना सीख क्या, फिर बाहर आने के बाद में फिर वापस अगर रिहैब में तुम जाते हो तो वहां पे बोलते कि दारू भी नहीं पीना चाहिए तुमने, फिर वापस बाहर आके तुम दारू क्यों पीने लग गए, उसका भी क्लैरिफिकेशन देना चाहिए हनी सिंह ने। वो बात का तो नहीं है, लेकिन एक चीज उसके स्टार्टिंग में ही है, मैंने देखी कि लाइक उन्होंने एक बार ऐसे अनाउंस कर दिया था कि मैं पूरा बॉडी दिखाऊंगा एक गाने में, एंड यस उन्होंने दिखाया भी, लेकिन उसके पहले वो सब चीज़ें बताई गई कि उसके डिसऑर्डर के बारे में, उनके कि क्या क्या चीज़ें थी, सोडियम, लिथियम और क्या क्या बहुत सी चीज़ें थी जिससे कि हैवी वेट हो रहे थे। और वो टाइम पे उनके कमबैक का शायद पहला गाना आया मखना, तेरे एक्स से मिलती है मेरी शक्ल, वो जो लाइन थी वो बहुत हिट थी वो टाइम पे भी। एंड लाइक यस, और उसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते बहुत सी चीज़ें हमको समझ में आती, लेकिन मैं बोलूँगा शायद ये डॉक्यूमेंट्री शायद कुछ फैंस के लिए कम पड़ेगी, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें जो बतानी चाहिए थी एंड समथिंग बोलनी चाहिए थी। एग्जैक्टली, मैं एग्री करता हूँ, नर्वस हो गया मैं। डॉक्यूमेंट्री है कम पड़ रही है फैंस के लिए, उससे बेटर है कि वो लल्लन टॉप वाला इंटरव्यू देखो, उसमें ज्यादा बताया है हनी सिंह ने कि क्या क्या हुआ था। पहले गोरे रंग की लड़की अच्छी लगती थी, फिर बाद में ब्राउन रंग अच्छी लगने लग गई, सब कुछ बताया, और खुल के बात किया है। और ये वहां पे आके प्रमोट कर रहा था कि मेरी डॉक्यूमेंट्री देखो, उसमें मैंने ज्यादा बताया। तो हनी सिंह ने इन शॉर्ट चूतिया बनाया लोगों को, और ये नेटफ्लिक्स वालों को। ऐसा भी बोल सकते हैं और नहीं भी बोल सकते, बिकॉज एज अ फैन, एज अ रिस्पेक्ट उनके लिए आज भी है। लेकिन वो एक बात है सर जी कि उनका जो बोलते ना जो ग्लोब पे वो हिट होने लग गए, उसमें इंटरनेशनल विलेजर का जो गाने आए थे वो एकदम जबरदस्त थे। और उसमें के कई लोगों के भी गाने थे, बादशाह भाई के जो अभी इतने टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं, और गेट अप जवानी था बादशाह, और उसका क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कितना पैसा लिया था बादशाह के बाप से, उसने कितने दिए थे उसको ऊपर करने के लिए, कुछ नहीं बता रहे हो तुम, तो क्यों रिलीज कर रहे हो, मत रिलीज करो। चीजें भी नहीं थी, और इसलिए इतना प्रमोशन भी नहीं दिख रहा है। एक हिसाब से नहीं तो नेटफ्लिक्स वाले हीरा मंडी का प्रमोशन कर रहे, और हनी सिंह का नहीं कर रहे। इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स हीरा मंडी के लगा के रखे, जो कि सुपर फ्लॉप थी, और बोल रहे कि नंबर 1 सीरीज। ये बात का बुरा तो लगा मेरे को। और इसमें एक चीज जो मेरे को लगी कि उन्होंने जो चीजें बताई, जो पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो इनका व्हाइट वॉश है इमेज का, इमेज जो इनकी है कि आज जैसे संजू बाबा का किया था राजकुमार ईरानी, वैसा लगा मेरे को। और दूसरी चीज ये भी बोल सकते कि तो पिक्चर ही बना देते थे ना। ऑब्वियसली मेरा भी ऐसा ही मानना था कि पिक्चर बना सकते थे, लेकिन मेरे को एक चीज ये लगी कि उसमें बहुत सी मोटिवेशन चीजें भी हैं सर जी। जैसे वो मैंने अभी आपको डायलॉग बोला जो उनके रूम में खिड़की नहीं थी, एंड बोलते ना कि तब भी सपने देख रहे थे वो भी इतने बड़े, और फिर चीजें बदलने लगी। उस पर वो बोलते भी, एक इंटरव्यू में तो मैंने सुना कि वो स्पिरिचुअली भगवान में भी मान रहे हैं, सब कर रहे हैं। उसके बाद में एक चीज आती है कि आई ओनली बिलीव इन दिस, एंड चीज आती है इल्यूमिनाटी की। करेक्ट। तो वो थोड़ा कंफ्यूज भी था। कंफ्यूजन है, सीरीज इज नॉट अप टू द मार्क, जो डॉक्यूमेंट्री, नॉट द सीरीज, डॉक्यूमेंट्री इज नॉट अप टू द मार्क, लेकिन फैंस लोग जाके देखेंगे। बट एक चीज उन्होंने सही बात करी इसमें कि जो ये फेम गेम जो चलता है एक इंडस्ट्री में, कि उसके बीच में जब आदमी का पीक टाइमिंग होता है तो उसका रिलैक्सेशन टाइम तो भूल ही जाता है, कि उसको मालूम है कि आज मेरे को लोग पूछ रहे हैं, आज मेरे को काम करना है, तो उस हिसाब में वो लोग कैसा करते हैं। उसके बाद में वो बोलते हैं ना, बहुत सी चीज़ें इतनी बदली, और वो शायद किसी के साथ हो तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, और वो चीज़ें होंगी। और यही बात है कि ऊपर वाला ये जो इतना सब कुछ देता भी और उस हिसाब से ले भी लेता, जब तुम उसको थैंक्स नहीं करते। और ऐसा शायद इन्होंने भी ऐसा ही किया कि खुद को ही भगवान मान लिया, और जिन जिन लोगों ने भगवान माना है खुद को, वो रेस्ट इज हिस्ट्री, सबको पता ही है। ओके, तो इन शॉर्ट इट इज अ व्हाइट वॉश ऑफ हनी सिंह लाइफ स्टोरी। उन्होंने सिर्फ अच्छी बातें बताई है अपनी जिंदगी की, लेकिन जो रियल घटना, जो सच्ची घटना थी, वो नहीं बताई है। उससे अच्छा वो इंटरव्यू देख लो, उसमें सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। डोंट वॉच द सीरीज। ये रिव्यू सुन के मेरे को तो ऐसा लग रहा है, मेरे को मन नहीं कर रहा है देखने का। फिर भी गोलू फैन है तो इसलिए बोल रहा है कि वन टाइम वॉच है। पानी बाजी के गाने कौन भूल सकता है सर? गाने तो हम लोग सुनते ही रहेंगे,
देखना है तो देखो सीरीज, वन टाइम वॉच तो बोल ही दिया है। थैंक यू बोलूंगा गोलू फॉर योर ऑनेस्ट रिव्यू।